हमने यानी मैंने सूरज कुमार ठाकुर मैंने जो इस्लाम धर्म को अपनाया है, तो मैंने इस्लाम धर्म को अपनाया नहीं है बल्कि मैंने उस परमात्मा, उस परमेश्वर, उस अल्लाह, उस रब्बुल आलमीन की शुद्ध और पवित्र ग्रंथ को मैंने हाथ लगाया है, जिसको कुरान मजीद कहा जाता है। मैं ये देखता था कि एक मूर्ति है जिसे हम खुद बनाते हैं और खुद बना करके उसको सरे बाजार नंगा करते हैं और पूरी दुनिया के सामने ये बयान करते हैं कि देखो हमारे अंदर कलाकारी है, हमारे अंदर कारीगरी है। और उसी देवी मूर्ति को कपड़े हम खुद पहनाते हैं, उनके शर्मगाह, उनके प्राइवेट पार्ट में हम हाथ खुद डालते हैं और पूरी दुनिया के सामने हम ये ऐलान करते हैं कि अरे ये मेरी माँ है। और सबसे बड़ा पाप यजुर्वेद के अनुसार तो यही है कि तुम अपने परमेश्वर, अपने मालिक, अपने खालिक को भूल कर बैठे हुए हो और उनको छोड़कर देवी और देवताओं की पूजा कर रहे हो। ये ईशावास्योपनिषद, इसके अंदर मैंने रात दिन पढ़े हैं, बड़ी गहराई से मुताला किया है। इसके अंदर 8-9 उपनिषद यहाँ पे मौजूद हैं, उनका टीका मौजूद है। पूरी हिंदू धर्म के अंदर तुम कभी ये साबित नहीं कर सकते हो कि एक परमेश्वर को छोड़ करके किसी भूत, पिशाच और किसी देव या असुर या दानव या किसी महापुरुष की पूजा की जाए, उनकी उपासना की जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और नौजवानों, देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पहले ठाकुर था और ठाकुर परिवार में पैदा हुआ। ठाकुर परिवार के अंदर ठाकुर यानी कि हिंदू धर्म के अनुसार मेरा नामकरण और 16 संस्कार हुए, जन्म हुआ। हमारी तरबियत, हमारी परवरिश, हमारा रहन सहन, हमारा जो है चाल और व्यवहार और बातचीत, यानी एवरीथिंग, हर चीज़ जो है हमारी हिंदू धर्म के अनुसार हुई। क्योंकि जब मैं 18-19 साल का था, यानी हमारे अकल के अंदर एक शऊर, एक समझदारी पैदा हो चुकी थी। उस समय किसी भाई साहब ने, मेरे दोस्त ने, साथी ने, समझ लीजिए ऐसा ही, बोरियो के एक साथी थे जो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, साहिबगंज ज़िला के रहने वाले हैं, बोरियो का। हमारे दोस्त का नाम भी मैं ले लेता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि उस आदमी ने जो मुझे इतनी बड़ी ईमान की दौलत भेंट के तौर पे दी है, तो मैं उस आदमी का नाम लेना जो है ना बहुत खुशकिस्मती समझता हूँ। तो उस हमारे भाई साहब ने, इमाम साहब ने मुझे कुरान मजीद जो है ना हिंदी में ट्रांसलेट करके और दिया। जब हिंदी भाषा की जो कुरान मजीद थी, जब मैंने उसको पढ़ा, और उसी समय, उसी दौरान मैं 10th क्लास में पढ़ रहा था, हाई स्कूल के अंदर जब मैं पढ़ रहा था। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना साइंस में बड़ी दिलचस्पी थी, साइंस के अंदर मुझे बड़ा इंटरेस्ट था, बड़ी दिलचस्पी थी, मैं बहुत मन लगा के पढ़ता था। और 10th क्लास में मेरा रैंक भी बहुत अच्छा था, मैं पढ़ने में माहिर भी था, तेज़ भी था। सारे लोग हमारी तारीफ़ करते थे कि इनका अदब और अखलाक भी अच्छा है, यानी सूरज कुमार ठाकुर का अदब और अखलाक भी अच्छा है, हर कोई तारीफ़ करता था। और अभी भी हमारे गांव में मोहल्ले में किसी से भी जाके पूछ सकते हैं, अभी भी मेरे मुसलमान बनने के बाद भी बहुत सारे लोग तारीफ़ करते हैं कि अदब और अखलाक में भी अच्छा, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा। और मैं खुद 10th क्लास में पढ़ के 10th क्लास के बच्चों को और बच्चियों को पढ़ाता था। मैं अपने घर में ट्यूशन, एक कोचिंग भी खोल रखा था, मैं पढ़ाता था। यानी पढ़ना, लिखना और सिखाना ये हमारा जो है ना पेशा था। और इसी दरमियान मुझे किसी मुस्लिम भाई ने मुझे कुरान मजीद जो है हिंदी भाषा में दिया। जब मैंने कुरान मजीद को पढ़ा तो मुझे जिस आयत ने झकझोर किया, जिस आयत ने मेरे दिल में मुसलमानों के लिए मोहब्बत पैदा किया, जिस आयत ने मुझे इस्लाम को जानने के लिए उत्सुक किया, जिस आयत ने मुझे इस्लाम को खंगालने, इस्लाम को जानने और उसकी इंक्वायरी और तहकीकात करने के लिए मजबूर किया, वो आयत ये है मेरे भाई। वो आयत क्या है जानते हैं? या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफ़ू इन्नमा अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहता है कि ऐ दुनिया के लोगों, या अय्युहन्नास, ऐ दुनिया के लोगों,
तुम चाहे यहूदी हो, चाहे तुम ईसाई हो, चाहे तुम बौद्धिस्ट हो, चाहे तुम किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हो, तुम सब एक ही माँ बाप के संतान हो, तुम सब एक ही माँ बाप की औलाद हो। मेरे भाइयों, ये बात मुझे सुनकर ऐसा लगा कि हम मुसलमानों को जिस तरह नफ़रत की निगाह से देखते हैं, उनके साथ छुआछूत और भेदभाव करते हैं, अब वल्लाही विश्वास नहीं करेंगे। हमारे गांव में एक चापाकल है, चापाकल के अंदर जो है ना, चापाकल जो है हमारे ज़मीन के अंदर आता है। जब भी कोई मुसलमान वहाँ पे पानी भर रहा होता है और कोई हिंदू वहाँ पे खड़ा होता है और वो भी पानी भर रहा होता है, अगर मुसलमान उस चापाकल के ऊपर हाथ रख दे तो वो हिंदू जो पानी भर रहा है वो अपने पानी को फेंक करके उस पूरे चापाकल को धोया करते थे। इस तरह नफ़रत की निगाह मुसलमानों पे थी। मैंने कहा कि इस्लाम प्यार और मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। कुरान दुनिया को कह रहा है कि तुम सब एक ही माँ बाप के संतान हो, और हम यहाँ पे नफ़रतों की दीवार खड़ी कर रहे हैं। हम यहाँ पे जय श्री राम के नाम पे मासूम और बेगुनाहों की जान ले रहे हैं। वो मुसलमान कोरोना के टाइम में पूरी दुनिया जब अपने घरों में सो रही थी, तब मुसलमान लोगों को पानी पिला रहा था, लोगों को खाना खिला रहा था। मेरे भाइयों, इसी का नाम इस्लाम है। इस दुनिया को दिखाने और दुनिया कमाने का नाम इस्लाम नहीं है। दुनिया को दिखाने और दुनिया कमाने का नाम इस्लाम नहीं है। भूखे को खाना और प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है। बहरहाल, मैं बता ये रहा था मेरे भाइयों कि जिस तरह आज कभी गाय के गोश्त के नाम पे मुसलमानों पे हम टारगेट करते हैं, किसी मासूम बेगुनाहों को जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर करते हैं और उसको मार देते हैं जान से, जैसे कि तबरेज अंसारी को किया गया। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के नाम पे, कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी 3 तलाक के नाम पे मुसलमानों से नफ़रत और ये झगड़े और फसाद और फितना मचाते हैं। रब्बे कायनात की कसम, मैंने जब कुरान मजीद की इस आयत को पढ़ा कि ऐ दुनिया के लोगों, हम तो सब एक ही माँ बाप के संतान हैं, हम सब तो एक ही माँ बाप की औलाद हैं, फिर क्यों लड़ रहे हैं हम आपस में। मेरे भाइयों, मैं समझ गया कि जो लोग अपने धर्म की किताबों को पढ़ते नहीं, वो किसी से जो लोग अपने धर्म की किताबों को पढ़ते नहीं, वही लोग दूसरों से लड़ते हैं। वही लोग मुसलमानों से लड़ते हैं, वही लोग एसटी और ओबीसी से लड़ते हैं, वही लोग शूद्र और वैश्य और हरिजन समाज से लड़ते हैं, जो लोग अपने धर्म की किताबों को पढ़ते नहीं। मेरे भाइयों, अगर अपने धर्म की किताबों को पढ़ लेते तो वो आज किसी के साथ जो है ना छुआछूत और भेदभाव नफ़रत की निगाह से नहीं देखते। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं कि जिस तरह कुरान कह रहा है कि ऐ दुनिया के लोगों, तुम सब एक ही माँ बाप के संतान हो, उसी तरह भविष्य पुराण भी कह रहा है कि ए तस्मात आदम नमासो पत्नी हव्यवती स्मृता स्वयंभू मनु आरु शत्रुपा जिनते भाई नरसृष्टि अनुरूपा, कि ऐ दुनिया के लोगों, तुम सब मनु और शत्रुपा के संतान हो। क्यों तुम एक दूसरे को गालियां देते फिर रहे हो? क्यों तुम एक दूसरे की गर्दनें उड़ाते फिर रहे हो? मेरे भाइयों, ये समानता, ये सिमिलरिटी जब मैं देखा हिंदू धर्म के अंदर और इस्लाम के अंदर, मेरा दिल प्यार और मोहब्बत से भर गया। फिर मैंने कुरान मजीद को फिर गहराई से पढ़ा, फिर मुझे मिला, कहा गया उसमें कि कुल हु अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है। कुरान मजीद में कहा गया कहो अल्लाह एक है, कहो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद। उस अल्लाह को ना तो किसी ने पैदा किया है, ना अल्लाह ने किसी को पैदा किया है। मतलब जिस तरह इंसान पैदा करते हैं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उस अल्लाह के जैसा, उस परमात्मा, उस परमेश्वर जो सारी सृष्टि का बादशाह है, उसके जैसा और कोई नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उसके जैसा कोई नहीं है। और यही बात मेरे भाइयों, जब मैंने यजुर्वेद पढ़ा, जब मैंने मत्स्य पुराण पढ़ा, जब मैंने गरुड़ पुराण पढ़ा, जब मैंने मार्कंडेय पुराण पढ़ा, जब मैंने भविष्य पुराण पढ़ा, तो मैंने यही बातें पाई। अन्नतमा प्रवशंति असंभूत्य उपास्यते, कि ऐ दुनिया के लोगों, ऐ दुनिया के लोगों, तुम एक परमेश्वर की उपासना करो, उसी की इबादत करो, उसी की पूजा करो, उसी की इबादत करो। नातस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महादस्य, उसका कोई प्रतिमा नहीं, उसका कोई फोटो नहीं, उसका कोई फिगर नहीं है। तुम इंसानों को और बाबाओं को अपना देवता और अपना भगवान बना के बैठे हुए हो। उस परमात्मा की तो कोई फिगर है ही नहीं, कोई मूर्ति है ही नहीं। और जो लोग मूर्ति बना के पूजा करते हैं, जो लोग भूत और पिशाचों की पूजा करते हैं, वो तो नरक में जाएंगे ही जाएंगे।
यजुर्वेद का कहना अध्याय नंबर 40 और मंत्र नंबर 9, अंधतम प्रवसंति असंभूत्य मुपास्यते ततो भूय एते संभूत्य रता। कि ऐ लोगों, तुम अपने हाथ से बनाकर अगर तुम पूजा करते हो और उनको अपना खुदा, अपना रब मानते हो, अपना मालिक, अपना खालिक मानते हो, तो तुम घोर अंधकार में जाओगे। और जो लोग प्रकृति की चीज़ों की पूजा करता है, मतलब सूरज की पूजा कर लिया, चांद की पूजा कर लिया, कभी पेड़ की, कभी जानवर, और आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं जो सुअरों की भी पूजा करते हैं, जो कुत्तों को भी पूजते हैं, जो चूहों और बिल्लियों को भी पूजते हैं। इस तरह उनके दिमाग में शैतान ने डाका डाला है कि अंधविश्वास की नगरी में, सही में कहता हूं कि अंधविश्वास इसी का नाम है मेरे भाइयों, अंधविश्वास इसी का नाम है। तो मैं इस अंधविश्वास की नगरी से दूर हटना चाहता था, क्योंकि मुझे हकीकत मालूम हो गया। जब मैंने इन मंत्रों को और कुरान की आयतों को पढ़ा तो मेरा तो दिमाग खुल गया। मैं समझा कि मैं अब तक क्या कर रहा था, मैं किस दलदल में फंसा हुआ था मेरे भाइयों। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि तुमको जब मालूम हो गया नातस्य प्रतिमा अस्ति, कि परमेश्वर का कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटो नहीं, तो तुम अपने दिल से पूजा कर लेते अपने भगवान की। इस्लाम कबूल करने की क्या ज़रूरत थी? तो मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी अपने धर्म में रह करके यजुर्वेद, अथर्ववेद के अनुसार एक ईश्वरवाद की रस्सी को मजबूती से पकड़ा, मगर उनका हशर और नशर क्या हुआ? लोगों ने उसको जहर खिला के मार दिया। यही स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। जो लोग मुझे गद्दार कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि सूरज कुमार ठाकुर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, अरे जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो मुसलमानों का क्या होगा? मैं उनको बताना चाहता हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती एक बहुत बड़े विद्वान हैं इस हिंदुस्तान के, इस आर्यावर्त के। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब वेदों को पढ़ा और उपनिषदों को पढ़ा, वेद और उपनिषद रामायण और भागवत गीता से बड़े धार्मिक ग्रंथ कहलाते हैं। जब वेद और उपनिषदों को पढ़ा, हमारे पास दलील मौजूद है, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती अपने बाप, अपनी माँ, अपने सगे संबंधी, अपने भाई बहनों को सबको छोड़ करके घर से निकल गए, ये बताने के लिए कि है दुनिया के लोगों, है मेरे हिंदू भाइयों, सुनो, एक परमेश्वर की पूजा करो, एक परमेश्वर की उपासना करो, उसके अलावा किसी की पूजा मत करो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब लोगों को समझाना शुरू किया, जब अपने घर द्वार, अपने माँ बाप को छोड़ा, तो लोगों ने उसको जहर दे के मार दिया। मेरे भाइयों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था ब्रह्मसूत्रा के अनुसार, सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्म, द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन, द्वितीय वस्तु दानम दीक्षता, तृतीय वस्तु अष्टांग कर्तव्याम, चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्याम। सनातन धर्म की पूरी नींव, पूरा का पूरा सनातन धर्म किसको कहते हैं? आइए मैं आपको बताता हूं। आप कहते हैं कि तुमने सनातन धर्म को छोड़ के इस्लाम कबूल कर लिया। मैं आपको सनातन धर्म और इस्लाम की समानता और उसकी सिमिलरिटी बताता हूं। मैंने क्या छोड़ा और मैंने क्या अपनाया, ये आपके सामने वाज़ेह और ये क्लियर हो जाएगा। सुनिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, सनातन धर्म 5 चीज़ों पे टिका हुआ है। अगर किसी एक पिलर को, किसी एक स्तंभ का किसी हिंदू ने इनकार किया तो वो हिंदू नहीं कहलाएगा। ये सनातन धर्म की नींव और जान कहलाती है। वो क्या है कि एकम ब्रह्म, द्वितीय नास्ते नैना नास्ते किंचन, कि ईश्वर एक है, ये परमेश्वर है, उसके अलावा किसी की उपासना मत करो। द्वितीय वस्तु दानम दीक्षता, कि दान खैरात करो, गरीब और मिस्किन और बेबस और लाचारों की मदद करो, गरीब और मिस्किन और बेबस और लाचारों की मदद करो। और इन दोनों चीज़ों को मैं पहले बता देना चाहता हूँ, इन दोनों चीज़ों को इस्लाम के अंदर सबसे पहले बताया गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुनियल इस्लामु अला खमसिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ मुसलमानों, अगर तुम मुसलमान बनना चाहते हो तो सुनो, 5 चीज़ों को पकड़ लेना। और 5 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ क्या है? तुमको ये गवाही देना पड़ेगा कि अल्लाह के अलावा कोई उपास्य नहीं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। तुमको ये गवाही देना पड़ेगा कि हम गरीबों और मिस्किन और बेबस और लाचारों को ज़कात देंगे, सदका और खैरात करेंगे। व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। मेरे भाइयों, तो बहरहाल मैं तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो सनातन धर्म की परिभाषा पेश की है, मैं उनको बताना चाहता हूँ। 2 चीज़ हो गए, एकम ब्रह्म यानी एक ईश्वर की उपासना करना, इसके अलावा किसी की नहीं। और यजुर्वेद तो कहता है नातस्य से प्रतिमा अस्ति, यानी उसकी कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई फिगर नहीं। इसके बाद क्या कहा?
अंधतमा प्रवशंति असंभूतिम उपासते, अपने हाथ से भी बना के नहीं पूजना, अगर पूजोगे तो घोर अंधकार में जाओगे। अभी मेरे पास वेदों की टीका मौजूद है, यहाँ पे भाष्य मौजूद है, इसके अंदर लिखा हुआ है, मैं अभी आपको खोल कर दिखाता हूँ ताकि आपको यकीन और विश्वास हो जाए, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं हवाई फायरिंग कर रहा हूँ। अंधतमा प्रवशंति, ये जो आप देख रहे हैं श्लोक यजुर्वेद का मेरे भाइयों, ये कहता है, और यही स्वामी दयानंद सरस्वती ने समझाने की कोशिश की। दानम दीक्षता, दान खैरात करो, व्रतधारी कर्तव्याम, यानी रोजा रखो, उपवास करो। मुसलमान भी यही कहता है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा था कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, क्या है मुसलमानों तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जैसे मैंने मनु के ऊपर फर्ज किया था। अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी यही कहा, क्या कहा कि व्रतधारी कर्तव्याम, कि व्रत रखो, उपवास रखो, फास्टिंग करो। और कुरान मजीद ने तो 1 महीने तक रोज़ा रखने का हुक्म दिया है। और आपको ताज्जुब और हैरानी और परेशानी होगी ये जान करके कि मनुस्मृति में भी चंद्रायन व्रत उसी को कहते हैं जो उपवास, जो रोज़ा, जो फास्टिंग 1 महीने तक रखा जाता है। कितने हो गए? एकम ब्रह्म द्वितीयनास्ते दानम दीक्षता 2 हो गए, और त्रित व्रतधारी कर्तव्याम, इसके बाद अष्टांग कर्तव्याम, यानी कि जो आदमी अपने 8 अंगों को जमीन में स्पर्श करता है, योग करता है, उसी को हम पक्का हिंदू और पक्का सनातनी कहेंगे। और अष्टांग कर्तव्याम कैसे होता है? आओ किसी मुसलमान से पूछो कि नमाज तुम कैसे पढ़ते हो। अष्टांग कर्तव्याम मतलब हमारा पेशानी, हमारी नाक और हमारे दोनों हाथ और हमारे दोनों घुटने और हमारे पैर के दोनों अंगूठे जब जमीन में टच हो जाए, स्पर्श हो जाए, तो उसको सजदा कहते हैं। ये इस्लाम और ये मोहम्मद साहब की शिक्षा है, और यही शिक्षा ब्रह्मसूत्रा की है। मेरे भाइयों, मैं आगे क्लियर करूंगा कि मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया। अभी सुनते जाइए कि सनातन धर्म किसको कहते हैं और इस्लाम किसको कहते हैं। 4 चीजें हो गई, 5वीं चीज क्या है? तीर्थ यात्रा कर्तव्याम। तीर्थ यात्रा कर्तव्याम यानी कि अगर तुम अपने पाप को खत्म करना चाहते हो, अपने गुनाहों को मिटाना चाहते हो, तो तीर्थ यात्रा जाओ। यानी कि आज भी हमारे हिंदू भाई गंगा नहाने के लिए, अपने पापों को धोने के लिए जाते हैं, गंगा नहाने के लिए। मेरे भाइयों, ठीक इसी प्रकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जाओ हज करने के लिए, अगर तुम्हारे पास माल और दौलत है तो तुम हज करने के लिए जाओ। अब ज़रा गौर कीजिए कि हमने देखा कि जो सनातन धर्म की नींव है, जो सनातन धर्म की जान है, जो सनातन धर्म के स्तंभ हैं, वही स्तंभ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि हमने, यानी मैंने, सूरज कुमार ठाकुर, मैंने जो इस्लाम धर्म को अपनाया है, तो मैंने इस्लाम धर्म को अपनाया नहीं है, बल्कि मैंने उस परमात्मा, उस परमेश्वर, उस अल्लाह, उस रब्बुल आलमीन की शुद्ध और पवित्र ग्रंथ को मैंने हाथ लगाया है, जिसको कुरान मजीद कहा जाता है, जिसको कुरान मजीद कहा जाता है। मैं लास्ट में आपको एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहता हूँ कि किस तरह हिंदू धर्म के अंदर गड़बड़ी पैदा हुई। मेरे भाइयों, मैं ये कहानी बताने से पहले मैं ये चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि अगर मैं हिंदू धर्म में रह करके सनातन धर्म के इन 5 स्तंभ पर अमल करता और मैं उसी के अनुसार चलता, तो लोग मुझे क्या कहते? लोग मुझे कहते कि अरे ये तो मुसलमान हो गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब इन 5 स्तंभ पे अमल करना शुरू किया, 5 स्तंभ पे, हाँ, सनातन धर्मम पंचम वस्तु पे जब अमल करना शुरू किया, तो लोगों ने उसको कहना शुरू कर दिया, फतवा देना शुरू कर दिया पंडितों ने कि अरे ये तो मुसलमान हो गया है, मुसलमानों जैसा 1 महीना रोज़ा रखता है, मुसलमानों जैसा एक परमेश्वर की पूजा करता है, मुसलमानों जैसा दान खैरात करता रहता है, मुसलमानों जैसा तीर्थ यात्रा करता है, मुसलमानों जैसा अष्टांग कर्तव्याम करता है। अगर मैं 5 स्तंभ को अपने हिंदू धर्म में रहते हुए करता, तो लोग मुझे फतवा दे देते, लोग मुझे ये बाइकआउट कर देते, लोग मेरी जान ले लेते, लोग मेरा जीना हराम कर देते कि अरे तू तो मुसलमान हो गया है, मुसलमानों जैसी करनी धरनी कर रहा है। मगर उस मूर्ख को कौन समझाए कि सनातन धर्म कहते किसको हैं। बहरहाल मेरे भाइयों, तो मुझे ये डर जब लगने लगा कि अगर मैं हिंदू धर्म में रह करके मैं अगर हिंदू धर्म की तमाम किताबों और इन सनातन धर्म के बुनियादों पे अमल करूं, तो मुझे तो ना इस्लाम करूं या ना करूं, मुझे तो मुसलमान कहेंगे लोग। जब कहेंगे बाद में, तो मैं क्यों ना इस्लाम धर्म को कबूल ही कर लूं।
ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। इसके बाद जब मैंने इस्लाम धर्म को कबूल किया तो और मेरे माँ बाप को जब मैंने समझाया बुझाया, उनको भी लगा कि नहीं मेरा बेटा सही कह रहा है, क्योंकि एक माँ बाप से ज़्यादा अपने बच्चे को कोई समझ नहीं सकता है। मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद जब परेशानियां आ गई, जब लोग मुझे जान से मारने का धमकी देने लगे, जब मुझे मेरे घर में लड़ाई और झगड़े पैदा होने लगे, हाँ, तब मैं अपने घर से तमिलनाडु की तरफ हिजरत कर लिया। मैं अपने घर को छोड़ करके तमिलनाडु चला गया। जब मैं तमिलनाडु गया तो तमिलनाडु के अंदर मैंने देखा कि अरे हमारे जैसे ठाकुर तो वहाँ पे हज़ारों मौजूद हैं। मैंने देखा कि वहाँ पे तो एक भीड़ इकट्ठी हुई है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। मीडिया के नज़र में, सोशल मीडिया दुनिया वालों की नज़र में हम सूरज कुमार ठाकुर आते हैं, कोई और आ गया होगा इस्लाम का ऐलान करने के लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आज जिस धर्म को कबूल किया जाता है, और ये बाबा बागेश्वर नाथ ने अपनी इंटरव्यू में कहा है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाला और सबसे ज़्यादा कबूल करने वाला धर्म ये दीन इस्लाम है। बाबा बागेश्वर ने कहा है इस बात को। आपको जानकर हैरानी होगी, आप सोशल मीडिया यूट्यूब में जाकर आप सर्च कीजिए, वहाँ पे क्लिप मौजूद है, और उनको अफसोस हुआ। ये अफसोस जाहिर करने से फ़ायदा नहीं है मेरे भाइयों, मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ कि इस्लाम के अंदर जो सच्चाई है वो यही है कि अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकार नाशम विदाई तदोदयते विवेका। श्रीमद् भागवत पुराण अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 76 क्या कहता है श्रीमद् भागवत पुराण? सुनिए, यही हकीकत है। मैं बताना चाहता हूँ, आप बहुत पूछते हैं ना कि तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया, इस्लाम क्यों कबूल किया, वो यही हकीकत है। क्या कहता है? अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकार नाशम विदाई तदोदयते विवेका। जब पूरी दुनिया में अंधकार ही अंधकार होगा, जब पूरी दुनिया में अंधविश्वास ही अंधविश्वास और अंधविश्वास की दलदलें जब हो जाएंगी, जब लोग एक परमात्मा को छोड़ करके भूत और पिशाचों की पूजा करने लगेंगे, जब देवताओं की पूजा करने लगेंगे, तब मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति पैदा होगा जो पूरी दुनिया के अंदर बुराइयों का खात्मा करेगा। और उसी मोहम्मद के दामन को मैंने पकड़ा है मेरे भाइयों, इसी मोहम्मद के दामन को पकड़ा है। ये मोहम्मद, यही वो मोहम्मद है जिसके बारे में तुलसीदास जी ने कहा था, यहाँ न पक्षपात कुछ राकूं, वेद पुराण सत मत भागऊं, सवंत विक्रम दोवे अनंगा, महाकुग्न चतुर पतंगा, राजनीति भव प्रीति दिखावे, आपन मत सबको समझावे, तब तब सुधर्मादि को या बिना महामद पार न होया। तुलसीदास जी ने क्यों कहा, कभी गौर किया है? कभी मौका लगे तो एकांत में बैठकर सोचना, तुम किस दुनिया में ज़िंदगी बसर कर रहे हो, तुम्हें ईश्वर ने क्यों पैदा किया है, व्हाट इज योर एम इन लाइफ, तुम्हारे जिंदगी का मकसद क्या है। मेरे भाइयों, तुम जिसे कहते हो ना कि अरे ये हो ही नहीं सकता, इस्लाम तो नया धर्म है, व्हाट इज इम्पॉसिबल, इस दुनिया में कोई इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज इट सेल्फ द वर्ड ऑफ पॉसिबल इट सेल्फ से आई एम पॉसिबल। मेरे भाइयों, ये जो वर्ड सुनते हैं ना आप, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का जो वर्ड है, इसको अगर अलग अलग करेंगे, अलग अलग आप डिफरेंट करेंगे तो आपको मिलेगा आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ। तो इस दुनिया में जिसे आप समझते हैं कि इस्लाम नया धर्म है, ये हो ही नहीं सकता, ये पुराना धर्म हो। मेरे भाइयों, इस्लाम दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। और मैं आपको सबसे बड़ी सच्चाई अभी बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा कि जब भविष्य पुराण के अंदर कहा गया है तस्मात आदम नमासो पत्नी हव्यवती स्मृता, क्या है दुनिया के लोगों, जब हमने आदम को और हव्वा को पैदा किया, स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते भाई नर सृष्टि अनुरूपा, यानी मनु और शत्रुपा को जब पैदा किया मैंने दुनिया के अंदर, तो वो सबसे पहले और सबसे प्रथम पुरुष थे। और उसके जो 2 औलाद पैदा हुए, एक का नाम पीरिव्रत, एक का नाम उत्तानपाद है। इसी से पैदा हुआ है ये हिंदू, ये ईसाई, ये बौद्धिस्ट, ये जैनिस्ट, ये मुसलमान। तुम किसको तुम गैर कहते हो? सब हम भाई भाई हैं। इस्लाम धर्म के अपनाने से पहले, इस्लाम धर्म के अपनाने से पहले मैं ये देखता था कि एक मूर्ति है जिसे हम खुद बनाते हैं और खुद बना करके उसको सरे बाजार नंगा करते हैं
और पूरी दुनिया के सामने ये बयान करते हैं कि देखो हमारे अंदर कलाकारी है, हमारे अंदर कारीगरी है। और उसी देवी मूर्ति को कपड़े हम खुद पहनाते हैं, उनके शर्मगाह, उनके प्राइवेट पार्ट में हम हाथ खुद डालते हैं और पूरी दुनिया के सामने हम ये ऐलान करते हैं कि अरे ये मेरी माँ है। मैं आपको ईमानदारी के साथ बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, हम अपनी माँ की मूर्ति खुद अपने हाथों से नहीं बना सकते हैं। हमें बनाते हुए शर्म आएगी, हमें लज्जा महसूस होगी कि हम अपने माँ के प्राइवेट पार्ट को कैसे बनाएं। जिन्होंने हमें जन्म दिया हम उसका तो कुछ लाजो लिहाज रखें, हाँ, हम उसका तो कुछ सम्मान करें। और यही इसी सम्मान का नाम है मेरे भाइयों इस्लाम। कि इस्लाम ने जो सम्मान दिया है वो ये कि ईश्वर दिल में है, जो परमात्मा, जो मालिक है हमारा, वो दिल में है। मूर्ति बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मूर्ति बना के करोगे क्या? जब उनके सामने जाते हो तो अपने हाथों को बंद करके और अपने आँखों को बंद करके खड़े हो जाते हो। जब उनको देखना ही नहीं है तो तुमने बनाया क्यों? तो मुझे जो ये एहसास हुआ कि हम खुद मूर्तियों को बनाते हैं और ख़ुद जो है ना, हम मूर्तियों को बना करके पूजा और उपासना करते हैं, खुद मूर्तियों को जाके बाद में जो है ना लास्ट दिन फेंक करके आते हैं नदी और तालाब के अंदर। ये कौन सा धर्म है? और मैं आपको एक दूसरी सच्चाई बता रहा हूँ हिंदू धर्म की। हमारे बाप दादा महापुरुष जिनको हम दिलो जान से मोहब्बत करते थे, जब वो मर जाते हैं तो उनको शराब पी करके वहाँ पे जलाने के लिए कब जो है ना जाते हैं शमशान घाट। शमशान घाट जलाने के लिए शराब पी करके जाते हैं। मेरे बाप को खुद जब जलाया गया मेरे भाइयों, भीम ठाकुर को जब जलाया गया तो लोगों ने शराब पी रखी थी। तब मुझे एहसास हुआ कि ये धर्म नहीं धंधा है, यहाँ पे पढ़ा लिखा भी अंधा है। मेरे बाप को जब जलाया गया, मेरे बाप को जब जलाया गया तो उनको जला दिया गया। वो मर्द थे, वो नंगा हो गए, कपड़े उनके जल गए, ये अलग बात है। लेकिन मैं ये कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी माँ को अगर जलाया जाए और सामने जब लोग मर्द खड़े हुए हों और मेरी माँ के कपड़े अगर जल कर राख हो जाए तो क्या मेरी माँ की इज्जतों को सबको ही देखेंगे? ये कौन सा धर्म है? अगर तुम्हें कहना है कि नहीं जलाने के बाद हमारे पाप धुल जाते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मरते दम तक तुमने कभी एक नेकी, एक पुण्य का काम नहीं किया और मरने के बाद तुम्हें बड़ा चिंता और फिक्र सताने लगता है कि हम जल जाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। तुम गंगा में नहा लो, अपने आप को जला के राख कर लो, ये पाप धुलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा पाप यजुर्वेद के अनुसार तो यही है कि तुम अपने परमेश्वर, अपने मालिक, अपने खालिक को भूल कर बैठे हुए हो और उनको छोड़कर देवी और देवताओं की पूजा कर रहे हो। ये ईशावास्योपनिषद, इसके अंदर मैंने रात दिन पढ़े हैं, बड़ी गहराई से मुताला किया है। इसके अंदर 8-9 उपनिषद यहाँ पे मौजूद हैं, उनका टीका मौजूद है। पूरी हिंदू धर्म के अंदर तुम कभी ये साबित नहीं कर सकते हो कि एक परमेश्वर को छोड़ करके किसी भूत, पिशाच और किसी देव या असुर या दानव या किसी महापुरुष की पूजा की जाए, उनकी उपासना की जाए। और इस्लाम का कानून देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवाय कोई पूजने और उपास्य के लायक नहीं है। मेरे भाइयों, हिंदू धर्म के अंदर हम ये नहीं कहते हैं कि अच्छे लोग नहीं हैं। हिंदू धर्म के अंदर मैं ये नहीं कहता हूँ कि हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तकें ये नहीं पूरी दुनिया के सामने ये अच्छाई का बयान नहीं करती है, मैं ये नहीं कहता हूँ। वो मज़हब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। मगर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो भी ऋषि मुनि आए थे, जो भी अवतार हुए थे, सारे के सारे अवतारों की एक मुकर्ररा वक्त उनके लिए था। एक अलग गांव, एक अलग शहर, अलग करिया था उनके लिए। वो वहां के लोगों को समझाने के लिए आए थे। मगर अब जिस दौर में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं वो साइंस टेक्नोलॉजी का दौर है। इस साइंस टेक्नोलॉजी के दौर में किसी भी खबर को कोई अगर फैलाना चाहे तो 2 मिनट के अंदर फैला सकता है पूरी दुनिया के अंदर। तो इसी दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और पूरी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान कहता है कि आए मोहम्मद, तुम पूरी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजे गए हो। यहूदियों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी, बौद्धिस्ट के लिए भी, जैनियों के लिए भी। ये नबी सबके नबी हैं।
ये नबी सबके नबी। तो मेरे भाइयों, जो लोग एक अल्लाह की गवाही नहीं देंगे और जो लोग मोहम्मद को अपना नबी, अपना पैगंबर नहीं मानेंगे, वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। ये हमारे पास दलील मौजूद है और ये मैं आले ऐलान कहता हूँ। ये तकरीर हमारी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आगे बात नहीं कर रहा हूँ, वरना हमारे पास हर टॉपिक की दलीलें मौजूद है। और आप क्या समझते हैं कि मैं कुरान से और हदीस से दलील देके मैं अपना ढोल पीटूंगा? नहीं, मैं हिंदू धर्म से साबित कर दूंगा कि 4 नहीं 16,000 शादी करने का जिक्र हिंदू धर्म में मौजूद है। मैं हिंदू धर्म से साबित कर दूंगा कि एक अल्लाह को छोड़कर जो लोग मूर्तियों और भूतों और पत्थरों की पूजा कर रहे हैं वो नरक में जाएंगे। मैं हिंदू धर्म से साबित कर दूंगा कि जो तुम मुर्दों को जलाते हो, इसका विधि का विधान नहीं है हिंदू धर्म के अंदर। मैं हिंदू धर्म से साबित कर सकता हूं कि तुम 1 महीने तक रोजा रखने का तुम्हारे मनुस्मृति में विधि का विधान मौजूद है। तुम मुसलमानों को बहुत आसानी के साथ कह देते हो आतंकवादी और दहशतगर्द है। मैं आपको पूछना चाहता हूं और आप मुझे इस सवाल का जवाब बड़ी ईमानदारी से देना, क्या कृष्ण जी ने अर्जुन से नहीं कहा था कि ऐ अर्जुन, अगर तुम अपने सगे संबंधियों को इस युद्ध भूमि में नहीं मारोगे, रणभूमि में नहीं मारोगे, कत्ल नहीं करोगे, उनको उनके गर्दनों को नहीं उड़ाओगे, तब तक तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते? भागवत गीता मेरे पास मौजूद है मेरे भाइयों। कृष्ण जी खुद कह रहे हैं इस भागवत गीता में। क्या तुमने कभी कृष्ण जी को आतंकवादी और दहशतगर्द कहा है? वो पवित्र युद्ध हो जाता है और जब कोई मुसलमान जिहाद करता है अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने दीन, अपने ईमान को बचाने के लिए, तो बड़ी आसानी के साथ आतंकवादी और दहशतगर्द कह देते हो। अरे हम जानते हैं अजमल कस्साब वो गुनहगार था, हम जानते हैं अजमल कस्साब उन्होंने गलती की थी। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मन कतल नफ्सन बिगैरी नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकतल अन्नास जमीआ। जिस किसी आदमी ने एक इंसान का कत्ल किया, गोया कि उन्होंने पूरी दुनिया का कत्ल कर दिया। और सेल्फ डिफेंस का तो हमारे हिंदुस्तान का कानून ये गवाही देता है कि तुम अपनी जान, अपने धर्म अपने दीन को बचाने के लिए किसी से लड़ सकते हो। जो तुम पे अटैक करेगा, क्या तुम सलाम वालेकुम बोलोगे, नमस्कार सत्याकाल बोलोगे? नहीं ना। तो रणभूमि में, युद्ध भूमि में कत्ल करना और लड़ना लोगों के साथ ये वाजिब है, फर्ज है। मेरे भाइयों, मैं आखिर में एक बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे हिंदुस्तान का यह कानून है आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 के तहत कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म को कबूल कर सकता है। जैसे कि मैंने हिंदू धर्म को छोड़ करके इस्लाम धर्म को कबूल किया है और आज मेरा नाम उमर अब्दुल्ला है। मेरा नाम पहले सूरज कुमार ठाकुर था। मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो ISC की है। ISC की मैंने पढ़ाई की, कंप्यूटर साइंस भी मैंने पढ़ाई की, 1 साल का कोर्स मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद जब मुझे समझ में आया ये पूरा कर्मकांड और दुनिया की हकीकत, तो मैं फिर बाद में मौलवी की पढ़ाई करने के लिए तमिलनाडु गया और तमिलनाडु से आने के बाद अभी मैंने शादी की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने माँ बाप के, अब हमारे अब्बू तो, हमारे जो फादर हैं उनका तो इंतकाल हो चुका है, मगर मेरी माँ, मेरी बहन मेरे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई गम नहीं है। मैं अपने माँ बाप, अपने रिश्ते नाते को अच्छी तरीके से हैंडल करना जानता हूं और उनके हुकूक और उनके ज़रूरियात को पूरा करना जानता हूं। मुझे दुनिया को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने माँ बाप को छोड़ा है या बहन को छोड़ा है या भाई को छोड़ा है। मैंने किसी को नहीं छोड़ा है। मैंने जो चीज़ छोड़ी है वो है अंधविश्वास, वो है अंधविश्वास की दलदल। मैंने जो चीज़ छोड़ी है वो है हमारी 11 बीघा ज़मीन। मैंने जो चीज़ छोड़ी है वो हमारे ख़ानदान और रिश्तेदार। बहरहाल मेरे भाइयों बुजुर्गों, टाइम ज़्यादा हो चुका है। मैं आप तमाम हजरात से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर इस भाई की बातें अगर आपके दिल में लगी है, अगर इस भाई की बात में अगर सच्चाई आपको लगी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक फैलाइए, ताकि इस दीन की दावत को दुनिया तक आम करने में हमें और आपको सहूलियत फराहम हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।